अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्यूटनिक ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका की बड़ी रक्षा कंपनियों जैसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रहा है ताकि अमेरिकी बिजनेस में संघीय सरकार की भूमिका और मजबूत हो सके। इसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब विदेशी सैन्य ठिकानों पर केवल लंबे लीज या होस्ट नेशन एग्रीमेंट तक सीमित रहने के बजाय जमीन पर सीधे स्वामित्व अधिकार की मांग कर रहे हैं। यह कदम दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों के साथ तनाव बढ़ा सकता है। जर्मन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। भारत के रक्षा मंत्रालय ने मैक 2 श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स एमएन पैड्स पर प्रयुक्त एक स्वदेशी स्टेबलाइज्ड लॉन्चर विकसित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने दिल्ली में एक संयुक्त योजना एवं समन्वय केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को शामिल कर इंटीग्रेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस पर नजर रखने की योजना है। थिएटर कमांड पर जल्दबाजी करने की बजाय जनरल एटॉमिक्स भारतीय वायुसेना को अपना YFQ-42A विमान पेश कर रही है। इसकी कीमत प्रति यूनिट लगभग $25 मिलियन है। इसमें स्टेल्थ इन्फॉर्म्ड डिजाइन, इंटरनल वेपन्स पे, AI आधारित ऑटोनॉमी और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, जो एयर टू एयर, ISR, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसिशन स्ट्राइक जैसे कई मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसका मॉड्यूलर गैम्बिट सीरीज डिजाइन भारत को स्वदेशी राडार या अस्त्र मिसाइलों के साथ इसे कस्टमाइज करने की सुविधा देगा, जिससे तेजस MK2 घातक UCAV और AMCA कार्यक्रमों के साथ बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी मिलेगी। अस्त्र MK2 मिसाइलों की 160 किमी रेंज वाली फायरिंग ट्रायल्स 2025 के आखिर तक सुखोई 30 और तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म से होगी। 2026 तक इसका प्रमाणन सर्टिफिकेशन लक्ष्य है। वायुसेना ने लगभग 500 मिसाइलों के प्रारंभिक ऑर्डर की योजना बनाई है, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। भारत लगभग $1 बिलियन की डील अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साइन करने के करीब है। इसमें 113 F414 इंजन मिलेंगे, जो हाल ही में स्वीकृत 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को शक्ति देंगे। वार्ताएं आखिरी चरण में हैं और उम्मीद है कि सितंबर 2025 तक डील पूरी हो जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL भी अलग से $1.5 बिलियन की डील पर बातचीत कर रहा है। इसमें 200 F414 इंजन शामिल होंगे, जिनमें 80% तकनीक भारत को मिलेगी। इनमें से 162 इंजन तेजस MK2 उत्पादन में लगाए जाएंगे और 10 इंजन 5 AMCA प्रोटोटाइप्स के लिए। अस्त्र माइक्रोवेव ने DRDO के साथ मिलकर भारत का पहला लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन राडार विकसित किया है। यह स्वदेशी राडार इजराइल से आयातित MF स्टार राडार की जगह लेगा। यह 400 किमी से परे 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, सैम्स को गाइड कर सकता है और ड्रोन, क्रूज मिसाइल व मैच 7 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे खतरों का मुकाबला कर सकता है। जब इसे 250 किमी रेंज वाले स्वदेशी LRSAM मिसाइल के साथ जोड़ा जाएगा, तब नौसेना के पास पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस शील्ड होगी। DRDO ने BMD फेज 2 कार्यक्रम के लिए AD-2 इंटरसेप्टर के निर्माण में प्रगति की है। इसका ट्रायल 2026 में होगा। साथ ही DRDO अब BMD फेज 3 पर भी काम कर रहा है, जिसमें 2 नए मैच 7+ इंटरसेप्टर्स होंगे, जो ICBMs और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को मार गिराने में सक्षम होंगे। 150 किमी रेंज वाला M1 इंटरसेप्टर 2026 में परीक्षण, 250 किमी रेंज वाला M2 इंटरसेप्टर 2027 में और 400 किमी रेंज वाला M3 इंटरसेप्टर 2028 में परीक्षण। पूरे प्रोजेक्ट कुशा को 2028 के अंत तक पूरा करने और 2030 से सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। M3 इंटरसेप्टर की खासियत यह होगी कि इसकी स्पीड, ऊंचाई और मैन्यूवरेबिलिटी रूस के S-400 सिस्टम की 400 किमी रेंज वाली 40 N6C मिसाइल से भी बेहतर होगी। ये खास तौर पर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों और तेज तर्रार बचाव करने वाले लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन होगी।